हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। अब हम करने वाले हैं आपकी 11 अगस्त के जो है सभी शिफ्टों के जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसके हम एनालिसिस को देखने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो आपका है, रश्मि टकराव किसे कहते हैं। रश्मि टकराव जो है आपका किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के जो है टकराव को रश्मि टकराव, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को जो है आप रश्मि टकराव के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीन प्रश्न नंबर तीन आपका है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी जो है आपका भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक सूचना है कि अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वह हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का जो है पहला उपग्रह का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत के जो है पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच है, कौन बनेगा करोड़पति का जो है पहला भारतीय कौन था। कौन बनेगा करोड़पति का पहला भारतीय कौन था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी ने जो है इसका मेजबानी किए थे, कौन बनेगा करोड़पति। अब हम देखेंगे आपके करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है 2025 में भारत के किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है। 2025 में भारत ने किस देश के साथ जो है रक्षा समझौता किया है, तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के साथ। किस देश के साथ किया है, फ्रांस के साथ। सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति अशोक भूषण। न्यायमूर्ति अशोक भूषण 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा न्यायमूर्ति अशोक भूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी ने जो है टेनिस में बड़ी जीत हासिल की है। हाल ही में जो है कौन सी जो भारतीय महिला खिलाड़ी है उन्होंने जो है टेनिस में जो है बड़ी जीत को जो है हासिल किया है, तो सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सही आंसर क्या होगा सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, भारत का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ है। भारत का जो है पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर शुरू किया गया है, राजस्थान में भारत का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है राजस्थान में। सही आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है 2025 के लिए भारत का बजट किस दिन पेश किया गया। 2025 के लिए जो है भारत का बजट किस दिन जो है पेश किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी सन 2025। 1 फरवरी सन 2025 को जो है भारत के लिए 2025 के लिए भारत का बजट पेश किया गया। सही आंसर क्या होगा 1 फरवरी सन 2025।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया पुरस्कार जो है आपका यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डिजिटल नवाचार। डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में जो है नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर आपका 12 है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश के ने जो है आयोजित किया है? 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जो है आपका यह किस देश ने जो है आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील ने जो है आयोजित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है भारत का पहला ग्रीन शहर कौन सा है? भारत का जो है पहला ग्रीन शहर जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे जो है भारत का सबसे पहला ग्रीन शहर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है आईपीएल 2025 का जो है विजेता कौन था? आईपीएल 2025 का जो है विजेता कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरसीबी। आरसीबी जो है आईपीएल 2025 का जो है विजेता टीम था। सही आंसर क्या हो जाएगा? आरसीबी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है भारत के किस राज्य ने मिशन हरित क्रांति जो है शुरू किया है? भारत के जो है किस राज्य ने मिशन हरित क्रांति को जो है शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब की सरकार ने जो है मिशन हरित क्रांति को जो है शुरू किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है इंसान के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इंसान के जो है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी इंसान के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। और उस जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फीमर। फीमर जो है जो कि जांघ की हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर एग्जाम में पूछ देता है सबसे छोटी हड्डी किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्टेपिज को, जो कि हमारे कान के पीछे भाग में पाई जाती है। तो उसको कहते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका है प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है वह लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो गति है लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है मानव शरीर में रक्त बनाने वाली कोशिका क्या कहलाती है? मानव शरीर में रक्त बनाने वाली कोशिका को जो है क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी। मानव शरीर में रक्त बनाने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक जो है यह आपका किस प्रकार का पदार्थ है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पॉलीमर। पॉलीमर जो है प्लास्टिक का जो है किस प्रकार का पदार्थ है? तो यह आपका पॉलीमर नामक पदार्थ है। सही आंसर क्या होगा? पॉलीमर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है हवा का जो दाब किस यंत्र से जो है मापा जाता है? यानी कि जो हवा का दाब है वह आपको किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र के द्वारा जो है हवा के दाब को मापा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग जो है आपका कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर में जो है सबसे बड़ा अंग होता है।
जो कि पूरे शरीर पर लगा होता है। सही आंसर क्या होगा? त्वचा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है आयन क्या होता है? आयन जो है आपका यह क्या होता है? तो आयन जो है आपका यह विद्युत आवेशित परमाणु या फिर समूह होता है, जिसमें दो प्रकार के पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन होता है, और इसमें एक उदासीन भी होता है। जिस पे कोई आयन नहीं होता उसको उदासीन बोला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है पौधों में स्टोम स्टोमाटा क्या होता है? पौधों में जो है आपका स्टोमाटा होता है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसों का आवागमन। गैसों का आवागमन जो आपका पौधों में होता है उसको स्टोमाटा कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गैसों के आवागमन को स्टोमाटा कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है यह आपका कब लागू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को जो है आपका भारत का संविधान लागू हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी सन 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती हैं? लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 545। लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 545 होती है। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 आपका है सत्याग्रह का जो है प्रयोग किसने किया था? सत्याग्रह का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है तमिलनाडु का जो है राज्य फूल कौन सा है? तमिलनाडु का जो है राज्य फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जास्वंद। जास्वंद जो है आपका तमिलनाडु का जो है राज्य फूल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1935 में। सन 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1935। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है गठन कब हुआ है? परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है गठन कब किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1954। सन 1954 में जो है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है गठन किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1954। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत कब किया गया है? पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत कब हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1951 में। सन 1951 में जो है आपका पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बल का जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बल का जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र बल के जो है सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सही आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है एचटीटीपी का जो है पूरा नाम क्या है? एचटीटीपी का जो है पूरा नाम यानी कि क्या फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का जो है फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है सीपीयू का क्या मतलब होता है? सीपीयू का जो है क्या मतलब होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो है क्या मतलब होता है? तो यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है रैम किसका संक्षिप्त रूप है। रैम जो है किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न आपका है कंट्रोल प्लस जेड का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनडू करने के लिए। अनडू यानी कि कोई भी चीज़ अगर डिलीट हो गई है तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है, अनडू करने के लिए यानी कि वापस लाने के लिए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस जो है क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हानिकारक प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचाता है, उसको कंप्यूटर वायरस कहते हैं। वह जो प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को आपको नुकसान पहुंचाता है उसको कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर और इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, और आप सर्च भी कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।